तो हम लोग आज से इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड समवन सेड। तो जिसने जो शब्द कहे उसको हू बहू वैसा का ही वैसा कह देना, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या कोटेड स्पीच कहते हैं। इट इज़ इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट एनी अल्टरेशन और इंटरप्रिटेशन। तो जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही वैसा का वैसा ही कह देना, वो डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच होती है, और उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? इट कन्वेज व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए उसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब प्रोनाउंस का चेंज हो सकता है, टेंस का चेंज हो सकता है, कुछ वर्ड्स का चेंज हो सकता है, तो वैसे कहना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें प्रोनाउंस के चेंज होते हैं, टेंस का चेंज होता है और थोड़े और वर्ड्स और डिटेल्स चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है द चिल्ड्रन सेड वी आर स्टडिंग इन द क्लास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है। तो चिल्ड्रन ने यही कहा वी आर स्टडिंग इन द क्लास, तो डायरेक्ट चिल्ड्रन के वर्ड्स हैं। तो सेड, यहाँ पर जो सेड है वो रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और उसके बाहर ये जो सेड है, ये वर्ब है, इसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, द सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा और इसमें डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है ये। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ आर वी। और ये जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी एक सब्जेक्ट है वी, तो इसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ जो आर है वो आर होता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट वर्ब दो होते हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच के बाहर और एक रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर द चिल्ड्रन सेड टू द टीचर। कभी यहाँ पर सिर्फ है द चिल्ड्रन सेड, मतलब बच्चों ने कहा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है बच्चों ने टीचर से कहा। तो जिससे कहा या फिर जो हमारा बाद में आता है रिपोर्टिंग वर्ब के, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो टू को छोड़ के जो यहाँ पर द टीचर है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो द चिल्ड्रन सेड टू द टीचर वी आर स्टडिंग इन द क्लास, वी आर स्टडिंग इन द क्लास फिर से रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर द चिल्ड्रन रिपोर्टेड वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो द टीचर है वो ऑब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। ये सब क्या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द चिल्ड्रन सेड वी आर स्टडिंग इन द क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन सेड दैट दे वर स्टडिंग इन द क्लास। ऐसे हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए आंसर में क्या क्या चेंज हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा दैट आ गया है ना, रिपोर्टिंग। यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच था उसमें डैट नहीं था, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, उसकी जगह डैट आ गया। अब यहाँ पर देखिए वी था, तो वी हमारा चेंज हो गया दे में। ओके, अगला आर स्टडिंग। आर स्टडिंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज हो गया वर स्टडिंग में, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में इन द क्लास वैसे ही रहा। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या हमारा चेंज है? ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस में भी जो साइंटिफिक मेथड आता है उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास था, इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट में बदल गया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट आ गया। फिर जो डायरेक्ट स्पीच में वी था वो आपका दे में बदल गया, और आर स्टडिंग बदल गया वर स्टडिंग में। टेंस का चेंज हो गया, और टेंस का चेंज तभी होता है जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो वी दे में बदल गया इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन, है ना। वी हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। चेंज ऑफ टेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, पास्ट कंटिन्यूस है। चेंज ऑफ टेंस तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमने अभी देखा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वर्ब रहता है, जैसे यहाँ सेड है तो वो हमारा पास्ट में, तो चेंज ऑफ टेंस होगा। अब हम लोग एक एक करके ये तीनों पढ़ते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और एक और होता है चेंज ऑफ वर्ड्स, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। मेन है चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है? तो चेंज ऑफ पर्सन में जो चेंज होता है वो हमेशा होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी था, वो दे में बदल गया। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर है, तो वो कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, तो वी चेंज होगा द चिल्ड्रन के अनुसार। द चिल्ड्रन तो वे, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन क्या हो गया? प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन तो सिर्फ आई और वी होता है, तो द चिल्ड्रन प्लूरल है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए दे आता है, तो वी दे में बदल जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन होता, मतलब यहाँ पर अगर यू होता है, यू आर स्टडिंग, तो यहाँ पर वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हमने अभी देखा था एग्जांपल द टीचर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब था।
और अगर थर्ड पर्सन होता हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, किसी का नाम होता है ना, तो वो हमारा चेंज करता, चेंज नहीं करता, नो चेंज होता। तो अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट बना दिया है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं आई वी, तो आई वी होता है, यू होता है, ही शी इट और दे होता है। एडजेक्टिव अगर हम देखें तो माई होता है, अवर होता है, माइन, अवर्स, ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इनके भी चेंजेस इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस हुआ जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, तो ये सब कुछ चार्ट है ना। अब यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। द चिल्ड्रन सेड वी आर स्टडिंग इन द क्लास। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो गया वी, ये फर्स्ट पर्सन है, और थर्ड पर्सन दे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में द चिल्ड्रन सेड, ये तो दोबारा वैसे ही आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बदल जाता है दैट में, तो यहाँ दैट आ जाएगा। उसके बाद हमें पर्सन को चेंज करना है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रूल क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वी। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार वो चेंज करेगा। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो द चिल्ड्रन है। तो ये जो वी है वो चेंज करेगा द चिल्ड्रन के अनुसार। अब द चिल्ड्रन क्या है, ये आपका प्लूरल है, सबसे पहले चिल्ड्रन, और ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, बाकी सब आपका थर्ड पर्सन में चला जाता है, यू सेकंड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल हमें देखना है। तो यहाँ देखिए वी है, नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस में ही चेंज होगा। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल आपका दे हो जाएगा, तो वी चेंज हो जाएगा दे में, तो दे। उसके आगे टेंस का चेंज है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन हो गया। आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस तभी होता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यहाँ पर जो हमारा सेड है वो हमारा पास्ट टेंस है, तो चेंज ऑफ टेंस होगा। आगे हम लोग देखेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे। पर अगर जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी चेंज ऑफ टेंस होता है, ठीक है, बाकी में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में हम देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड था, तो सेड हमारा पास्ट टेंस है, तो चेंज ऑफ टेंस होगा। कैसे होगा, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट होगा। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होता है। अगर ये वर्ड्स है जैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं, शैल, शुड में, विल, वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, इज, वाज में, एम भी वॉज में, आर वर्ड में, हैज़ हो या हैव वो दोनों हैड में, वॉज और वर दोनों हैड बीन में, ठीक है। तो अब टेंस का चेंज इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है, द चिल्ड्रन सेड वी आर स्टडिंग इन द क्लास। तो द चिल्ड्रन सेड दैट आ जाएगा, वी चेंज हो गया थे में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या है, आर स्टडिंग है ना। तो यहाँ पर आर स्टडिंग किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, तो आर की जगह वर हो जाएगा। आर हमारा चेंज होता है वर में, और वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में वर आता है। तो द चिल्ड्रन सेड दैट दे वर स्टडिंग। तो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा इन द क्लास। तो दे वर स्टडिंग इन द क्लास, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी सेड की जगह ऑब्जेक्ट भी रहता है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू रहता है जनरली, तो सेड टू आपका टोल्ड में बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। सेड टू टोल्ड में, बाकी सब वही रहेगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। तो द चिल्ड्रन सेड टू द टीचर वी आर स्टडिंग इन द क्लास। तो द चिल्ड्रन टोल्ड द टीचर दैट दे वर स्टडिंग इन द क्लास, ठीक है। तो सेड टू टोल्ड में। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो ये हमने बेसिक किया। अब हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और भी कुछ डिटेल्स होते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स, दिस दैट में हो जाता है, हियर देयर, ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं उनको देखेंगे। और कुछ और तरह से भी डायरेक्ट स्पीच लिखा जाता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास 1 पूरा किया और बेसिक सीखा हमने। अगली वीडियो में क्लास 2 हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ेंगे।